बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस वाइट। चैप्टर नंबर 8। टॉपिक है जी इन्वेंट्री लेवल। क्वेश्चन नंबर 31। महमून इंडस्ट्रीज़ हैज़ प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग कंजम्पशन फोरकास्ट ऑफ मटेरियल एम फॉर द सेकंड हाफ ईयर। जुलाई से दिसंबर आपको ये कंजम्पशन दी हुई हैं। इट नॉर्मली टेक्स 30 days टू रिसीव द कंसाइनमेंट ऑफ मटेरियल एम। टू रिसीव द कंसाइनमेंट ऑफ मटेरियल एम मीन आपका लीड टाइम है। After the issue of purchase requisition, the order point of second half year, the minimum inventory of for the second half year, the maximum inventory of the second half year, assuming standard order quantity as 32,000 units. order point का फॉर्मूला हमने पढ़ा है मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन हम यहाँ पे देखेंगे तो जो मैक्सिमम कंजम्पशन है डेट इज 26,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो कंजम्पशन है वो आपको मंथ में दी है और लीड टाइम आपको डेज़ में दिया है। तो मैथ का बड़ा बेसिक रूल है कि डेज़ मल्टीप्लाई बाय मंथ नहीं हो सकता। डेज़ के साथ मल्टीप्लाई होंगे और मंथ हमेशा मंथ के साथ मल्टीप्लाई होंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमें कंजम्पशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा डेज़ में या फिर लीड टाइम को कन्वर्ट करना पड़ेगा मंथ में। तो अब सम टाइम होता ये है कि जो लीड टाइम है उसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। लीड टाइम कंपनी का बिज़नेस टू बिज़नेस जो है वो वेरी करता है। तो हम लीड टाइम नॉर्मली चेंज नहीं करते, बट यहाँ पे लीड टाइम 30 days है तो हम 30 days को कंसिडर कर लेंगे इज़ इक्वल टू 1 month। तो यहाँ पे हम 1 month कंसिडर करेंगे तो हमारे पास जो ऑर्डर पॉइंट आएगा डेट इज़ 26,000 यूनिट्स। सेकंड है वो कहता है जी मिनिमम इन्वेंट्री। तो मिनिमम इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ऑर्डर पॉइंट माइनस एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम। तो ऑर्डर पॉइंट है आपके पास 26,000 यूनिट्स माइनस, अब क्वेश्चन के अंदर एवरेज कंजम्पशन नहीं दी हुई तो हम क्या करेंगे, इस 6 month की कंजम्पशन को ऐड करेंगे और 6 पे डिवाइड करके एवरेज कंजम्पशन कैलकुलेट करेंगे। प्लस 24,000 प्लस 23,500 प्लस 24,500 प्लस 26,000 प्लस 25,000 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो हमारे पास एवरेज कंजम्पशन आनी चाहिए प्लस 24 अगेन और 2200 डिवाइडेड बाय 6। तो एवरेज कंजम्पशन आएगी हमारे पास 24,200। तो हम यहाँ पे एवरेज कंजम्पशन लिखेंगे 24,200 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम आ जाएगा हमारे पास 1 month। तो ये आ जाएगा 26,000 माइनस 24,200। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो मिनिमम आ जाएगा डेट इज़ 800 यूनिट्स। अब लास्ट है हमारे पास और वो है जी मैक्सिमम इन्वेंट्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम इन्वेंट्री, उसका फॉर्मूला होता है ऑर्डर पॉइंट प्लस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ माइनस मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम। ऑर्डर पॉइंट है 26,000 यूनिट्स। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमें रिक्वायरमेंट में गिवन है 32,000। मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पे है 22,200 मल्टीप्लाई बाय 1 month। तो हम 26,000 प्लस 32,000 ये आ जाएगा 58,000 माइनस 22,200
तो डैट इज़ 35,800 यूनिट्स, ये हमारे पास आ जाएगा मैक्सिमम इन्वेंट्री। तो ये क्वेश्चन था जिसमें नॉर्मली बच्चे गलती करते हैं कि वो यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर गलत आ जाता है। जब ऑर्डर पॉइंट गलत होगा तो मिनिमम इन्वेंट्री भी गलत होगी, जब मिनिमम इन्वेंट्री गलत होगी तो मैक्सिमम इन्वेंट्री भी गलत हो जाएगी। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 31। इससे रिलेटेड किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो और आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।